कैसे दोस्तों आप लोग बढ़िया हो ना। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं हूँ सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ और आज बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर कुछ अमेजिंग। तो चलिए कंप्यूटर पे देखते हैं और कौन सा है वो अमेजिंग टॉपिक। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। इंडियन तो स्मार्ट होते हैं भैया शॉर्टकट बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ और शॉर्टकट की यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर, जो कि काफ़ी यूजफुल है। कंट्रोल की 20 रेगुलर शॉर्टकट कीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कंट्रोल की ये शॉर्टकट कीज तो वीडियो पूरा देखिए। पता है तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, यही मेरा कहना है आपसे दोस्तों। चलिए पहली शॉर्टकट की यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट कोलन। इसका यूज होता है इंसर्ट करंट टाइम। जी हाँ दोस्तों, ये आपको तो पता रहेगा शायद, लेकिन प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे एक शीट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड कोलन, तो आपको दिखाई दे रहा है करंट टाइमिंग इंसर्ट हो चुका है। करंट टाइमिंग कैसे पता चलेगा? राइट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है, यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। फिलहाल डेट चाहिए तो कंट्रोल और कोलन में इंसर्ट करूंगा, यानी कि ये सेकेंड शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। कंट्रोल और कोलन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट करंट डेट, यानी करंट टाइम के लिए है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। और कंट्रोल सेमी कॉलन यानी कि विदाउट शिफ्ट, तो वही की विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इंसर्ट करंट डेट हो जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों के बाद आगे की शॉर्टकट की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड इन्वर्टेड कोमा, यानी कि ये डबल इन्वर्टेड कोमा दिया है वैसे ही, तो शिफ्ट के साथ रहेगा तो डबल इन्वर्टेड होगा और विदाउट शिफ्ट रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड रहेगा। तो इसका यूज क्या होता है यहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। कॉपी वैल्यू फ्रॉम सेल अबो एंड यहाँ पे इसका यूज होता है कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम सेल अबो। तो इसमें वैल्यू कॉपी होता है पहले वाले शॉर्टकट की में, आप देख सकते हैं इसमें, और दूसरे वाले में यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी होता है। तो फॉर्मूला कैसे कॉपी होता है और वैल्यू कैसे होता है, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस शीट में मैंने कुछ कैलकुलेशन ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 46 प्लस 56 और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और इन्वर्टेड कोमा कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर की वैल्यू नीचे आ चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं आया। फॉर्मूला बार में जरा नोटिस कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं आया क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट यूज किया है। तो फॉर्मूला नहीं आता है, वैल्यू आ रही है। इसमें तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने फॉर्मूला टाइप किया है 46 प्लस 65, ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने वो डिलीट कर दिया और नीचे कर्सर रख के मैं अभी कंट्रोल और डायरेक्टली इन्वर्टेड कोमा प्रेस कर रहा हूं। तो अभी क्या कॉपी हो रहा है, ऊपर के सेल में जो फॉर्मूला है वो आ रहा है। एंटर बटन प्रेस कर दो, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में अभी फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों। तो फॉर्मूला और सेल की वैल्यू किस तरह से कॉपी होती है, कौन सी शॉर्टकट की, ये यहाँ पे समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट एंड ये टिल्ड बटन है। एक्चुअली इसे कीबोर्ड पे टिल्ड बटन बोलते हैं, हम लोग इसे वेव बटन भी बोल सकते हैं। तो ये वेव की तरह जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड बटन है। इससे जनरल फॉर्मेट आता है नंबर का। तो नंबर का जनरल फॉर्मेट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया तो ये नंबर ऑलरेडी जनरल फॉर्मेट में ही रहता है, आप देखेंगे नंबर जनरल फॉर्मेट में है। लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं कन्वर्ट करता हूँ कौन से फॉर्मेट में, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, कोमा फॉर्मेट में। तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसके लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड बटन से जनरल फॉर्मेट तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ये नंबर जनरल फॉर्मेट में ही है। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कोमा फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये सभी शॉर्टकट कीज मैं यहाँ पे एक साथ दिखा रहा हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स प्रेस किया तो यहाँ पे कोमा, कंट्रोल शिफ्ट @ करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है टाइम फॉर्मेट में। कंट्रोल शिफ्ट हैश करूंगा तो डेट फॉर्मेट में, मतलब वही जो नंबर मैंने लिखा है वो अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर इंटरचेंज करना है फॉर्मेट तो आप हमेशा यहाँ पे जाते हैं, हमेशा यहाँ पे माउस पे जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और उसके अंदर से फॉर्मेट आप चेंज करते हैं दोस्तों। मतलब ये जनरली फॉर्मेट रहता है कि माउस से आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ वो यूज करेंगे तो यहाँ पे तुरंत आप एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे आ सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है करेंसी फॉर्मेट आ चुका है, और कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पे परसेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर से नंबर चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट फील्ड करेंगे तो यहाँ पे जनरल नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, जनरल फॉर्मेट में यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी शॉर्टकट की दिखाई दे रही है, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी, कंट्रोल शिफ्ट @ हैश, देन डॉलर, देन परसेंटेज, ये सब अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं नंबर के, जो नंबर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़ेंगे कंट्रोल की कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस करने के बाद इंसर्ट रो और कॉलम हो जाता है। तो चलिए एक्सेल शीट में चलते हैं। यहाँ पे अगर मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया, अगर मुझे ये कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट की है दोस्तों। हमेशा याद रखना है कोई भी कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस रहता है, जो कॉलम में कर्सर है वो, और रो अगर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया है, सपोज मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया है और मैं चाहता हूं नया कॉलम इंसर्ट करूं तो कंट्रोल प्लस, तो कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो कंट्रोल प्लस करने से नया कॉलम इंसर्ट होता है, ये यहाँ पे समझ में आएगा। और कंट्रोल माइनस करने से वो डिलीट हो जाता है दोस्तों। तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, इससे आप
कॉलम ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो कैसा ऐड करना है और डिलीट करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो कंट्रोल प्लस और माइनस ये शॉर्टकट की यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब आगे की शॉर्टकट की देखेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस जो कि मैंने अभी बताई, और शिफ्ट प्लस स्पेस जो कि कॉलम और रो को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पे ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कर्सर जिस कॉलम में है, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट स्पेस करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो रो सिलेक्ट करना है या कॉलम सिलेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं, और जिस भी कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है उसमें कर्सर रहना चाहिए, या जो भी रो सिलेक्ट करना है उसमें कर्सर रहना चाहिए दोस्तों। तो ये शॉर्टकट की होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कंट्रोल पेज डाउन यानी कि नेक्स्ट शीट पे जंप करना। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास अभी और शीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं पहली शीट पे आना चाहता हूँ या लास्ट शीट पे, पहली शीट पे मेरा कर्सर, लास्ट शीट पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल पेज डाउन इस तरह से नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं। और दोस्तों कंट्रोल पेज अप करके प्रीवियस शीट यानी कि पिछली शीट पे आ सकते हैं, यानी कि कंट्रोल पेज अप करके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस शीट। तो प्रीवियस शीट के लिए यहाँ पे आप कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक शीट से दूसरी शीट में यहाँ पे जंप हो रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में होगा एक शीट से दूसरी शीट में जंप करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो ये यहाँ पे कंट्रोल की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो कि आपका प्रैक्टिकल फास्ट कर देगा। हम हमेशा माउस से क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पे करने की जरूरत बिल्कुल है नहीं है अभी। तो उसके बाद कंट्रोल का एक ये इजी शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू यानी कि क्लोज, यानी कि एक्सेल फाइल मुझे क्लोज करनी है, और एक ओपन करता हूँ और इसे कंट्रोल डब्ल्यू करके क्लोज करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल एन से नहीं होती, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है दोस्तों। कंट्रोल 1 से आता है फॉर्मेट सेल्स, ये अगली शॉर्टकट की दोस्तों। तो कंट्रोल 1 यहाँ पे मैं प्रेस करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल 1 अगर प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जो कि यहाँ पे आप अलाइनमेंट, फॉन्ट वगैरह ये सब चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट सेल्स के लिए आपको कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, बस शॉर्टकट की प्रेस कर दो और आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस टिल्ड, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड तो हमने देखा, लेकिन अभी कंट्रोल टिल्ड बटन यहाँ पे शो फॉर्मूला के लिए यूज होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इस शीट में दिखा देता हूँ कि मेरे पास कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी इस शीट में फॉर्मूला है, एक ही सेल में फॉर्मूला, ये 2 सेल में फॉर्मूला है। तो मैं कंट्रोल और टिल्ड बटन करूंगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब आपके जितने भी फॉर्मूलाज है व्यू करना है तो आप यहाँ से हमेशा करते हैं फॉर्मूलाज में से यहाँ पे शो फॉर्मूला, तो शो फॉर्मूला से यहाँ पे शो और हाइड होता है, वैसे कंट्रोल टिल्ड बटन से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे की शॉर्टकट की तो ये है कंट्रोल के यानी कि हाइपरलिंक दोस्तों। तो कंट्रोल के प्रेस करते ही यहाँ पे हाइपरलिंक हम लोग ले सकते हैं, हाइपरलिंक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का यूज क्या होता है वो तो आपको पता रहेगा। मतलब हाइपरलिंक यानी कि कोई भी शीट पे जंप करना है, मुझे शीट 4 पे जंप करना है, तो शीट 4 के लिए हाइपरलिंक अप्लाई करना, तो मैं कंट्रोल के करूंगा शीट 4 लिखे, और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में शीट 4 यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, दिखाई दे रहा है क्लियरली शीट 4 लिया है, और ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये शीट 4 पे जंप हो रहा है। तो ये हाइपरलिंक यहाँ पे कंट्रोल के से होता है दोस्तों। तो ये कंट्रोल की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। 20 शॉर्टकट कीज का एक लेक्चर है, कंट्रोल की और भी शॉर्टकट कीज है जो आने वाले लेक्चर्स में होगी दोस्तों। लेकिन जो इंपॉर्टेंट या रेगुलर शॉर्टकट कीज हम यूज करते हैं इसके बारे में मैंने बताया। शायद ही आपको इंटरव्यू में जॉब पे पूछा जा सकता है। और आने वाली शॉर्टकट कीज देखने के लिए अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उनको भी पता चलने दीजिए कि कंट्रोल की शॉर्टकट की कितनी यूजफुल है। तो चलिए कंट्रोल करना सीख लीजिए, कंट्रोल की शॉर्टकट की यूज करना सीख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।